सुशील मोदी से ही मैं पूछना चाहता हूं कि 20 परियोजना में 1,000 जो रुपये मिले तो आखिर उसकी मंशा क्या है आखिर? कि रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाए जैसे 2017 से पहले किया जाता था। कि बड़े बजट का ढोल पीटने वाली रेलवे ने बिहार की योजनाओं के साथ क्या किया है? ये सरकार जो है, सरकार के पास पैसा नहीं है और सबसे बड़ा वर्ग जो हमारा कूली वर्ग है, गरीब वर्ग है, बिना उसके आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। उन कूलियों के वेलफेयर के लिए इस बजट में कोई मतलब चर्चा नहीं है। बंधुगण, छायाकार बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि बड़े बजट का ढोल पीटने वाली रेलवे ने बिहार को योजनाओं के माध्यम से किस तरह से अनदेखी की गई है। 20 ऐसी योजनाएं हैं जो रेलवे ने दिया है, लेकिन जब उन योजनाओं का आर्थिक स्वरूप को आप देखेंगे तो बहुत ही उसका आर्थिक स्वरूप छोटा है। छोटा ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी कि हास्यास्पद है जब आप उस स्वरूप को जानेंगे। हालांकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे केंद्र सरकार से मांग किया था कि रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाए जैसे 2017 से पहले किया जाता था, लेकिन केंद्र ने, वित्त मंत्री जी ने रेलवे के बजट को केंद्र बजट में शामिल करते हुए उसे मूल बजट के तौर पे पेश किया सदन में। इन तमाम बिंदुओं पे कि रेलवे का बजट कैसा है, बिहार की अनदेखी किस तरह से की गई है, इन तमाम बिंदुओं पे मैं आग्रह करूँगी पार्टी के प्रवक्ता पूर्व विधान पार्षद आदरणीय श्री रणवीर नंदन जी को कि वो आपसे इन तमाम बिंदुओं पर मुखातिब होकर के अपनी बातों को आपके सामने सभा में ये बजट कुछ पास करते हैं और खर्च कुछ करते हैं। इतनी इनकी असमानता है। तो बिहार में रेल बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के साथ बहुत बड़ी पक्षपात पूर्ण नीति अपनाई है। कोई सुविधा नहीं है, पैसेंजर की कोई सुविधा नहीं है, पैसेंजर वेलफेयर कमेटी का नामो निशान नहीं है। और सबसे बड़ा वर्ग जो हमारा कूली वर्ग है, गरीब वर्ग है, बिना उसके आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। उन कूलियों के वेलफेयर के लिए इस बजट में कोई मतलब चर्चा नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से देखा जाए तो श्रम का बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए हम इस रेल बजट की घोर भर्त्सना करते हैं। हम लोगों ने स्टडी किया और उस स्टडी के बाद यही पाया कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और बिहार को कुछ नहीं इन्होंने दिया है। और सबसे पहले ये बताएं कि जो 20 योजनाएं हैं, उन योजनाओं में 1,000 रुपये की राशि देना आखिर क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ये सरकार जो है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार दिवालियापन की ओर अग्रसर है। और आप देख रहे हैं अभी जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, अडानी के रूप में जो व्यवहार, जो बवाल मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है बिचौलियों के साथ खेल रही है। और सारा जो विकास का पैसा है, डेवलपमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से खर्च हो रहा है, ये आम जनता के समझ के बाहर की चीज़ है। आप वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं, ठीक है, स्वागत जोग कदम है, लेकिन जो ट्रेनें चल रही है, जिसका परिचालन हो रहा है, उसका समय जो है निर्धारित होना चाहिए, उसके साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उसकी कैटरिंग कितनी वर्स्ट हो गई है। आज से 3-4-5 दिन पहले हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर कि श्रमजीवी एक्सप्रेस के सारे पैसेंजर शिकायत कर रहे थे कि उनको कच्चा चावल, कच्ची रोटी, बिना सीझा हुआ दाल उनको मिल रहा है। आखिर कौन इसको देखेगा? तो केवल ऊपर झापर जो है पॉलिश करके आप जो है चला रहे हैं। तो इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और केंद्र सरकार ने बिहार के साथ बहुत बड़ी साजिश की है। बिहार को उसका रेलवे के विकास के संदर्भ में उसका हक नहीं दिया है। यह आम चुनाव में, आगे का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की जनता इन्हें बता देगी, इनके साजिश का पर्दाफाश कर देगी। रेलवे हो या अन्य बजट में काफी फायदा होगा। तो सुशील मोदी से ही मैं पूछना चाहता हूं कि 20 परियोजना में 1,000 जो रुपये मिले तो आखिर उसकी मंशा क्या है? आखिर आपके पास जब कुछ देने की बात रहती तो हर प्रोजेक्ट में करोड़ रुपया भी कम से कम देते।
आपने तो 1000 रुपया दिया है, तो इस पर सुशील मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। 20 ये परियोजनाएं चल रही है और 20 परियोजना पर कम से कम आप करोड़ और अरब की राशि देते हैं। दूसरी बात कि जो राजस्व बिहार में जो राजस्व कलेक्ट रेलवे करती है, उस राजस्व का कितना प्रतिशत वो खर्च करती है, रेलवे आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो कैसे सुशील मोदी के बात को बिहार की जनता मानेगी? अंजुम जी ने जैसा बताया उसी की कंटिन्यूटी में मुझे यह अवश्य कहना है कि बड़े बजट का ढोल पीटने वाली रेलवे ने बिहार की योजनाओं के साथ क्या किया है। आपको भी प्रपत्र मिला है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बिहार की 20 योजनाएं चल रही है उसमें मात्र रेलवे ने 1000 रुपये आवंटित किए हैं। अब उन्होंने क्यों 1000 रुपया आवंटित किया है, ये कोई उनकी टेक्निकलिटी होगी, परंतु हमें लगता है कि केंद्र सरकार के रेलवे बजट में जो इजाफा है वह महज एक दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के द्वारा जब से केंद्रीय बजट आया तो उनके बड़े बड़े नेताओं ने रेलवे बजट की तारीफ की कि 8000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये केंद्र सरकार ने बिहार को रेलवे के मद में दिए हैं। परंतु यदि आप बिहार की 20 योजनाओं को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इन योजनाओं में न कोई अपेक्षित काम हुआ है, और यदि कोई बजट का एलोकेशन हुआ है तो ऐसा हुआ है कि उसमें क्या होगा। और पटना साहिब के अतिरिक्त प्लेटफार्म के साथ आरा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, कुशेश्वर स्थान, मोतिहारी, सीतामढ़ी, जयनगर, निर्मली, नई लाइन, भभुआ में यात्री टर्मिनल समेत जितनी भी योजनाएं हैं, रेलवे यह बताए और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 1000 रुपये देने का आखिर क्या मतलब है। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और हम तो ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिहार का यदि रेलवे का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है और पटना जंक्शन सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सालाना राजस्व देता है। इसकी मानगी आप देखिए कि पटना जंक्शन की सालाना कमाई जो रेलवे को जाती है वह 4.36 अरब जाती है। उसी तरह से दानापुर स्टेशन की सालाना कमाई 2.01 अरब जाती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की कमाई 1.77 अरब दर्ज की गई है। आप यदि पूरे बिहार का, मैं तो रेलवे से मांग करता हूं कि रेलवे पहले यह दिखाए कि पूरे बिहार से रेलवे को राजस्व के रूप में कितनी राशियां मिलती है और रेलवे उसका कितना प्रतिशत बिहार में खर्च करती है और क्या वह तर्कसंगत है कि नहीं है, यह तो रेलवे को बताना पड़ेगा। अब आप और मानगी देखिए कि बिहटा औरंगा रेल लाइन के लिए इन्होंने 20 करोड़ रुपया जारी किया है और सरकार को बताना चाहिए 1.5 दशक से यह योजना अधूरी है। वर्ष 2007 में लालू प्रसाद जी ने बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन की आधारशिला रखी थी, अभी तक यह अधूरी है। 20 करोड़ रुपए में पूरी हो जाएगी, रेलवे को बताना चाहिए कि कब तक ये पूरी होगी। तो हमें लगता है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स केंद्र सरकार ने बिहार के साथ रेलवे बजट में बहुत बड़ा सौतेलापन किया है और
साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जितनी योजनाएं चल रही है ये तो हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी की देन है। रेलवे के क्षेत्र में जब हमारे नेता रेल मंत्री थे कितना काम हुआ, बिहार को कितने बेहतर ट्रेनों की सौगात मिली। कई रेल कारखाने नीतीश कुमार जी के मंत्रित्व काल में शुरू हुए। नालंदा रेल कोच कारखाना इसी में शामिल है। कोसी रेल पुल, मुंगेर रेल पुल समेत कई अन्य सौगात मानवर नीतीश जी ने के समय बिहार को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमने 8,000 करोड़ रेलवे के विकास के मद में बिहार को दिया, ये ऊँट के मुंह में एक तरह से जीरा की बात है। मैं आपको सारा जो है एक सूची भी दे रहा हूँ कि कौन कौन योजनाओं में 1,000 रुपये केंद्र सरकार ने दिया है। और केंद्र सरकार पहले क्या था, हमारे नेता नीतीश जी ने कहा कि भाई रेल बजट अलग होता था, चर्चाएं होती थी, और रेल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है। और उस रेल बजट को इन लोगों ने केंद्रीय बजट के साथ एसिमुलेट कर दिया, मिला दिया, तो एक आशा बनी रहती थी। राजस्व का एक बहुत बड़ा साधन रेल है, और उस रेल के बजट को अलग से न पेश करके एक साथ बजट में पेश करने की एक साजिश केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दिया है। और बात भी सही है,